क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुख समृद्धि में। और मित्रों, आप जानते ही हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट नरेश सिंगल जी। तो आइए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का और बात करते हैं वास्तु के बारे में। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नरेश जी, हमारे पास आज भी बहुत से दर्शकों ने अपनी समस्याएं भेजी हैं जिनका समाधान वो वास्तु के माध्यम से करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास कविता का पत्र है दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उनका इलाज भी तरह तरह से हम करवा चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इनकी जो भी जमा पूंजी होती है वो सारी की सारी खर्च हो जाती है उनके इलाज में। जानना चाहती हैं कि क्या कोई वास्तु से संबंधित दोष है जिसको सुधारा जा सके? इसके अंदर कविता जी से कहना चाहूँगा, ये एक अच्छी लड़की है जिनको अपने पिता की चिंता भी है, जिसके चलते उन्होंने ये क्वेश्चन किया जी। इनके घर में साउथ वेस्ट में एक चीज़ देखनी पड़ेगी और एक साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट इसलिए क्योंकि इनके बच्चे परेशान हैं इनसे, साउथ वेस्ट इससे क्योंकि ये खुद अपनी बीमारी से परेशान है जी। और उसमें भी इनकी जो बीमारी है वो पता नहीं लग पा रही कि भाई क्या है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कभी भी किसी भी फॉल्ट का, किसी दोष का पता लगाना ही मुश्किल होता है। उसकी क्योर या उसकी रेमेडी तो फिर भी ईजी होती है जी। अब जहाँ तक इनकी बात है तो इनके साउथ वेस्ट के अंदर इनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई गड्ढा या कोई बोरिंग या वो स्लोप या कोई किचन या कोई आंशिक या डायरेक्ट किसी भी तरीके से बड़ा या छोटा कोई इन्होंने पूजा स्थल या कोई कैलेंडर वगैरह भगवान का या इसका तो नहीं लगा रखा, ये इनको एक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इनको पता लग जाए। दूसरा है कि ये काम करें, इन्होंने इसमें लिखा है कि अभी भी फ़िलहाल भी ये बीमार है जी। घर पर ही है जी, लगातार बीमार रहते हैं। लगातार बीमार रहते हैं। इनको एक काम करना चाहिए, इनको जो सीताफल होता है जी, पेठा जिसे बोलते हैं, जिसकी हम सब्जी खाते हैं, जी बिल्कुल। पूरा साबुत चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो इनकी बेटी नहीं करेगी, अगर इनका भाई है कोई या इनकी मम्मी, इनकी जो मदर है वो कर सकती हैं। उनके ऊपर से उस सीताफल को लगातार करना है। कम से कम भी इनको करना पड़ेगा 3 हफ्ते, यानी 3 वीरवार को इनके ऊपर से 7 टाइम्स इनके ऊपर से निकालना है और किसी भी शिव मंदिर पे दे देना है। तो इतना ही काम करना है और ये देखेंगे कि ये याद करेंगे और इसी आपके माध्यम से मुझे थैंक यू बोलेंगे। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से कविता जी आपको ज़रूर धन्यवाद देंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस उपाय के बाद उनके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे पास एक और पत्र है, ये हमारे पास दिल्ली सीलमपुर से है ताहिर हुसैन जी का। इन्होंने लिखा है कि मैं कई सालों से लगातार कर्जे में डूबा हुआ हूँ। एक कर्जा उतारता हूँ, इतने में दूसरा चढ़ जाता है और जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ मेरा पैसा फंस जाता है। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भेजी है, यह है 15/6/1971। जानना चाहते हैं कि क्या करूँ, वास्तु के अनुसार कोई उपाय हो तो कृपया ज़रूर बताएं। ताहिर हुसैन यानी ये मोमडन है, अच्छी बात है। ये इन सारी बात इस साइंस को समझते हैं और इसमें कुछ विश्वास इनका है। और अब हम जो बताने जा रहे हैं इसके बाद इनका वास्तव में इस साइंस के प्रति विश्वास बन जाएगा। साइंस में इसको क्यों बोलता हूँ कि जैसे मोबाइल है, उस पर आप बात करें या मैं बात करें, वो अपना रिजल्ट देने में सक्षम है, यानी इससे बात होगी। इसलिए ऐसी चीज़, ऐसी प्रक्रिया जिसको बार बार किया जाए, रिजल्ट सेम आए, उसको विज्ञान बोलते हैं। और जिसका रिजल्ट सेम ना आए उसको हम तुक्का बोल सकते हैं। ठीक है ना जी। अब इसमें क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ, हम मेरे और भी मोमडन भाई इसको देख रहे होंगे कि इससे कैसे को फ़ायदा होगा वो बता रहा हूँ। यदि कोई हिंदू है और उसके साथ ये प्रॉब्लम है, दोनों बातें मिक्स कर रहा हूँ,
वो मंगलवार के दिन अपना कर्जा उतारें। सपोज ये ताहिर हुसैन जी की बात कर रहा हूँ अब, क्योंकि अब ये मोमडन है तो एवरी फ्राइडे इनको अपना कर्जा देना चाहिए, जिसको जुम्मा बोलते हैं। एवरी फ्राइडे, जैसे इनको किसी को लाख रुपए देने हैं और लाख रुपए इनके पास है नहीं, लेकिन इनके पास 10,000 रुपये हैं, तो कम से कम उसको 10,000 रुपये दिए। तो शुक्र जो है हमारे यहाँ पे लग्जरी का माना जाता है, तो लग्जरी कब आएगी? जब पहले कर्जा उतरे। तो कर्जा जब उतरेगा, जब एवरी फ्राइडे ये देंगे, और ये जो है ये रात के टाइम पे भी दे सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, इनको अपने, आपको पता है नहीं पता कि जो मेरे गुरुजी हैं वो भी मोमडन हैं हैदराबाद से, इंजीनियर HM सलीम। तो हमें तो सब चीज़ का पता है इसका। एक इनसे मैं कहना चाहूँगा कि फ़ितरा, ये जो ज़कात जो देते हैं, फ़ितरा ज़कात आप समझते हैं नहीं समझते, एक तरीके का दान होता है, एक अपने कमाई में से कुछ हिस्सा देना होता है गरीबों के लिए जी। ये इस्लाम में है ये चीज़, तो एक तरीके का दान है, डोनेशन है, वो इनको दिल खोल के देना चाहिए, लेकिन कमाई का, कर्जे का नहीं, कर्जा लेकर के नहीं, एक चीज़। और एवरी फ्राइडे ये देना चाहिए। और जो भी हमारे पास हैं कलमे वगैरह आयते वगैरह जाते ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करने से इनको लाभ मिलेगा। यानी कर्जा उतारना फ्राइडे को, मोमडन है, कोई हिंदू है तो मंगलवार को ये कर्जा इनका धीरे धीरे उतर जाएगा। जी बिल्कुल, इस बात की उम्मीद रखेंगे, कर्जा उतरेगा ज़रूर, पूरा का पूरा उतर जाएगा अगर इस दिन ये कर्जा उतारते हैं। एक और बात इन्होंने पूछी है कि जहाँ भी काम करते हैं इनका पैसा फंस जाता है, इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए और इसका कारण क्या है? सेम यही चीज़ है कि जहाँ से इन्होंने पैसे लेने हैं, कर्जे की बात नहीं कर रहा हूँ, लोन नहीं लेना है फ्राइडे को या मंगलवार को, मेहनत की कमाई लेनी है नहीं, कोई भी आपका जो अपना पैसा लेना है, अपनी आपकी इनकम है जी, वो आपने, और वो कोई नहीं दे रहा है, आपकी अपनी कोई पेमेंट है वो आपको नहीं दे रहा है, वो आपने लेने के लिए इसको जो बोलते हैं कि इसको जो नॉकिंग करनी है, तकाजा जो करना है, वो आपने फ्राइडे के दिन करना है। अगर कोई मोमडन है, हिंदू है, तो वो ट्यूसडे को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीजिए ताहिर जी, बहुत ही आसान सी बात आपको भी बता दी है कि ध्यान रखिए, बस शुक्रवार का दिन आपके लिए ख़ास है। अगर आपको कर्जा उतारना है शुक्रवार को उतारिए, और अगर अपने पैसे की मांग करनी है तो वो भी शुक्रवार को ही करिए। और साथ ही आपने ये भी बता दिया है कि दान भी अगर करें वो भी अपनी मेहनत की कमाई में से करें, चाहे वो कितनी भी क्यों ना हो, शुक्रवार के दिन ही करें। और देखिए कि सब कुछ धीरे धीरे बदल जाएगा और आपके ऊपर ज़रूर इस सब चीज़ों का प्रभाव नज़र आएगा। एक और बात जानना चाहूँगा, कई बार क्या होता है ना, पैसा मर जाता है, सामने वाले की नीयत खराब हो जाती है। पैसा दो तरीक़ों से नहीं मिलेगा, या तो उसकी नीयत खराब हो जाए या उसके हालात ख़राब हो जाए। तो कम से कम जब आप फ्राइडे को उसको बोलेंगे ताहिर जी, तो उसकी नीयत कुछ बन जाएगी। आप उससे ये ना कहें कि मुझे पूरी पेमेंट चाहिए यार, आज ही चाहिए, उस पर ये प्रेशर ना बनाएं। उसको ये बोल दो थोड़ा सा कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं पर्स घर में भूल गया हूँ या मेरा गिर गया है, मुझे को कुछ पैसे आप दे दो। अगर आप उसने मंगलवार को या फ्राइडे को, शुक्रवार को उन्हें कुछ पैसे भी आपको दे दिए, तो या तो उसकी नीयत ठीक हो जाएगी या उसके हालात ठीक हो जाएंगे। वो सोचेगा नहीं ये ताहिर हुसैन जो है परेशान है यार, चलो दे दो यार, उसकी नीयत ठीक हो जाएगी। या उसके हालात ऐसे हो जाएंगे, उसको उसी के बाद पैसे इतने आ जाएंगे, यार बार बार तंग करता, दे दो, निपटा दो। जी, यानी थोड़ा सा पैसा निकलते ही आपका सारा पैसा निकल आएगा, अगर आप ध्यान रखते हैं इस बात का कि किस दिन आप अपना पैसा मांग रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बता दी। मेरे ख्याल से और भी बहुत से दर्शक, कर्जा उतारने का जो देव माने गए हैं ना, वो बजरंगबली माने गए हैं। जी, यही मैं आपसे पूछना चाहती थी, हिंदू धर्म में तो और भी अलग अलग शुभ दिन होते हैं, तो हिंदुओं के लिए मंगलवार ही क्यों? ये सभी के लिए मंगलवार है, लेकिन कभी कभी आदमी सोचता है कि नहीं मैं दूसरे संप्रदाय से हूँ इसलिए, या किसी दूसरे धर्म से हूँ इसलिए ऐसा फील होता है, इसलिए हमने वैसा बोल दिया, अदरवाइज ऐसी बात नहीं। और आपने इन्होंने मेंशन की है 15/6/1971, तो 15/6/1971 है। निश्चित तौर पे इन पे जो है लिक्विड मनी यानी डेली इनकम और संचित धन यानी धन का इनके पास जो है ना वो अभाव है इसके अंदर, जिसको हम ग्रोथ एलिमेंट बोलते हैं। यानी 4 और 3 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है फेंग शुई के हिसाब से, फ्लाइंग स्टार के हिसाब से, तो वो इसमें नहीं है। तो पैसे की इनको जो है वो तो कमी रहेगी ही रहेगी, लेकिन इनको साधन मिल सकते हैं, अच्छा घर मिल सकता है, अच्छी गाड़ी मिल सकती है, अच्छा सब कुछ मिल सकता है, अच्छा प्रोफेशन मिल सकता है, वो सब इनको इनमें मिल सकता है। तो नरेश जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आज भी आपने बहुत बढ़िया सी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों कल फिर उपस्थित होंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।